हमारी पहली वीडियो में हमने बात की थी सिविल सेवा की परीक्षा में इंग्लिश के महत्व के बारे में और साथ ही जाने थे कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें हम फॉलो करके अंग्रेजी के विषय से संबंधित सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज मैं उसी वीडियो का दूसरा भाग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे असरदार ट्रिक्स जिनसे आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे और साथ ही सिविल सेवा तो क्या भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जानते हैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहली ट्रिक है रोजाना 100 शब्द लिखें। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में यह तो बताया ही था कि द हिंदू जैसे अग्रणी अखबारों के लेटर्स टू द एडिटर के लिए लिखना कितना फायदेमंद है। अंग्रेजी में लेखन कौशल को सुधारने का अगला चरण होगा रोजाना कम से कम 100 शब्दों को जरूर लिखें। शब्दों से मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि अलग अलग 100 शब्दों को लिखना, लेकिन 100 शब्दों का एक ऐसा पैराग्राफ लिखना जिसका कोई अर्थ निकले। पैराग्राफ लिखने के लिए आप अपनी पसंद के किसी भी विषय को चुन सकते हैं। विषय वर्तमान में घटी कोई घटना हो सकती है, आपके द्वारा पढ़ा गया कोई विषय हो सकता है या किसी फिल्म की समीक्षा या लघु कथा भी हो सकती है। यहाँ अंग्रेजी लिखने में आपका सहज होना और ऐसा सही एवं अर्थपूर्ण तरीके से करना महत्वपूर्ण है। इसलिए रोजाना अंग्रेजी में 100 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखने की आदत तो जरूर डालें। अगली टिप है हमारी अंग्रेजी सिनेमा यानी वृत्त चित्र और टीवी श्रृंखला देखें। जैसा कि हमने कहा है कि तकनीकी विषयों के विपरीत एक भाषा सीखना कला है और स्थापित तरीकों के अलावा अंग्रेजी सीखने के कई और रास्ते भी हैं। आईएएस परीक्षा के लिए अंग्रेजी सीखने का एक ऐसा ही मजेदार और प्रैक्टिकल तरीका है टीवी यानी वेब सीरीज। ऐसे में जब हम में से अधिकांश लोग टीवी को इडियट बॉक्स समझते हैं और आईएएस की तैयारी के दौरान अपने दिनचर्या से इसे पूरी तरह हटा देते हैं, जब बात अंग्रेजी सीखने की आती है तो यह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। इसलिए डिस्कवरी या नेट जियो जैसे अंग्रेजी चैनल जरूर देखें। बीबीसी या सीएनबीसी जैसे अच्छे अंग्रेजी चैनलों पर की खबरें भी आप देख सकते हैं। आप इंस्पेक्शन या स्लम डॉग मिलियनियर जैसी मनोरंजक फिल्में और गेम ऑफ थ्रोन्स या वॉकिंग डीड जैसे टीवी धारावाहिक भी देख सकते हैं। टीवी अंग्रेजी फिल्में देखने के दौरान सुनिश्चित करें कि आप उसके संवाद सुन रहे हैं। अपने दिमाग में कठिन शब्दों को रखें, एक विषय पर किसी प्रकार वाक्य बनाना सीखें और अलग अलग संदर्भ में शब्दों के इस्तेमाल के बारे में जानें। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि अपने टीवी को मनोरंजन के मंच से सीखने के संसाधन के रूप में बदल डालें और यदि आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने लगेंगे, यानी आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। अगली है हमारी अंग्रेजी में सोचें। अब और गंभीर मुद्दे पर आते हैं, अच्छी अंग्रेजी कैसे पढ़ें, लिखें और बोलें। यह सीखने के अलावा आईएएस परीक्षा के लिए अंग्रेजी सीखने में एक और महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। यह अंग्रेजी में सोचने के बारे में है। हालांकि आईएएस के कई आकांक्षी अंग्रेजी सीखने के पहले 3 पहलुओं की काफी आसानी से करना सीख जाते हैं, लेकिन वे अंग्रेजी में सोचने में सक्षम नहीं होते। कई भाषा विशेषज्ञों ने यह देखा है कि आईएएस के कई आकांक्षी किसी विचार या वाक्य को अपने मन में अपने क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में तैयार करते हैं और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। इससे मस्तिष्क पर न सिर्फ अतिरिक्त प्रयास का बोझ पड़ता है बल्कि अक्सर वे अंग्रेजी के गलत रूप का इस्तेमाल कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए यह कहने के लिए आपने परीक्षा दी, एक आईएएस आकांक्षी अक्सर कहता है मैंने परीक्षा का पेपर दिया, क्योंकि वह इसे हिंदी के अनुवाद में करते हैं, यानी मैंने एग्जाम पेपर दिया। इसके लिए कई वाक्य संरचना हो गई, यानी आई टुक द टेस्ट। और आप ऐसा वाक्य तभी बोल सकते हैं जब आप अंग्रेजी में सोचने में सक्षम हो। अपना शब्द संग्रह बनाएं। किसी भी आईएएस आकांक्षी के लिए शब्द संग्रह का महत्व छिपा नहीं है। हालांकि आपको दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि आपको हर मौजूद कठिन शब्दों को नहीं जानना है। आपको उन शब्दों पर फोकस करना है जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं और नीतिगत फैसलों, सरकारी आदेशों और वर्तमान खबरों का हिस्सा होते हैं। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि रोज जिन कठिन शब्दों से आपका सामना होता है उसे एक जगह तो जरूर लिख लें। यह शब्द आपको अखबार पढ़ने के दौरान या किसी से बातचीत के दौरान मिल सकते हैं। एक दिन के समाप्त होने पर आपके पास कम से कम 15 से 10 शब्द
होने चाहिए। इन शब्दों का आप अर्थ ढूंढें और अपने दैनिक बातचीत में उन्हें शामिल जरूर करें। यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो माह के आखिर तक आप करीब 300 नए शब्दों को जान जाएंगे, जो आपके शब्द संग्रह में सुधार की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति होगी। सरकारी योजनाओं और नीतिगत दस्तावेजों को पढ़ें। अच्छी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होने के बावजूद कई आईएएस आकांक्षियों को आईएएस परीक्षा के लिए उत्तर तैयार करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी सामायिक और अकादमिक अंग्रेजी तो अच्छी होती है, लेकिन वह सरकारी योजनाओं और नीतिगत दस्तावेजों से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों, शैली, प्रारूप और शब्दावलियों से वास्तव में अनजान होते हैं। केंद्र या राज्य किसी भी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सरकारी दस्तावेजों की अपनी शैली और प्रारूप होते हैं। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इनकी जानकारी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। दूसरी अन्य परीक्षाओं के जैसे ही आज की तारीख में आईएएस मेंस की परीक्षा भी एक भर्ती परीक्षा ही है, इसलिए इसमें सफल होने के लिए आपको परीक्षा के पैटर्न की सही जानकारी रखनी चाहिए। अंग्रेजी खंड की तैयारी की बात जब आती है तो आपको पिछले वर्ष से प्रश्न पत्रों की मदद से तैयारी करने की जरूरत है। इससे आपको आईएएस मेन परीक्षा के लिए तैयार किए जाने वाले प्रश्नों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को समझने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से आपको परीक्षक अपने किस प्रकार के उत्तर की उम्मीद करता है और आईएएस मेन परीक्षा के उत्तर में आपको किस स्तर की अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा रखता है को समझने में भी मदद मिलेगी। धैर्य बनाए रखें। हालांकि इस सूची में अंतिम स्थान पर इसे रखा गया है, लेकिन जब बात आईएएस मेंस परीक्षा के लिए आती है, अंग्रेजी सीखने की हो, तो संभवतः यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। एक भाषा को सीखना या आईएएस मेन परीक्षा के लिए मुख्य रूप से किसी भाषा में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है और यह रातों रात नहीं किया जा सकता। आपको प्रेरक शक्ति से भरपूर, समर्पित और कठिन मेहनत करने वाला बनना होगा ताकि आप इसमें सफल हो सके। आपके सभी कठिन प्रयासों के बावजूद आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पर्याप्त समय भी देना होगा। इसलिए आपकी सफलता हेतु पूरी प्रक्रिया में आपका धैर्य और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब अंग्रेजी का भाग तो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में आता है, जिसमें आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, जिसमें 250 में से 50 नंबर इंग्लिश व्याकरण के होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याकरण में आप पूरे नंबर भी ला सकते हैं और शून्य भी। रणनीति के तहत आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें अधिक से अधिक नंबर लाने की आप कोशिश की जाए। निश्चित रूप से इसकी तैयारी के लिए व्याकरण की कई किताबें हैं जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं और यह सभी किताबें आपको अपनी अंग्रेजी शैली को सुधारने में काफी ज्यादा सहायक भी सिद्ध हो सकती हैं। इसके व्याकरण वाले अंश में ज्यादातर शब्दों के प्रयोग के बारे में पूछा जा सकता है। व्याकरण में थोड़ा सा ध्यान देने पर आप इसे हल कर सकते हैं। हालांकि ग्रामर का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, लेकिन आपको केवल अंग्रेजी के मूलभूत व्याकरण पर जोर देना चाहिए और खासकर उसके उस भाग पर जो आमतौर पर बोलचाल में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको केवल वह व्याकरण सीखनी है जो आपको अंग्रेजी बोलने और समझने लायक बना दे। इसके अंतर्गत आपको निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉड्यूल्स, कैन, कुड, मस्ट, शैल इत्यादि। साथ ही वॉइसेस, यूज ऑफ प्रपोजिशंस, आइदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली, ऑल्दो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, पंक्चुएशन इत्यादि। वहीं दोस्तों जनरल इंग्लिश में आपको 300 शब्दों के 2 निबंध लिखने होते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। इसके विषय बहुत ही जनरल दिए जाते हैं। यदि आप थोड़ी भी अंग्रेजी जानते हैं तो स्वयं को इस आत्मविश्वास से वंचित न करें कि इसमें आप 50 नंबर ला सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बाद में 150 में से 50 नंबर लाने होंगे, जो आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए। इसी उपलक्ष्य में प्रभात प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेस्ट किताबें जिन्हें पढ़कर आप अपनी इंग्लिश को काफी बेहतर कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, डिक्शनरी ऑफ प्रोवर्ब्स, एनरिच योर वोकैबुलरी, डिक्शनरी ऑफ वर्ब्स, डिक्शनरी ऑफ idioms, डिक्शनरी ऑफ confusable words, English words formation, better your English, डिक्शनरी ऑफ spelling, mastering English, one word substitution, correct English usage, improve your word power, reading comprehension, fundamental of English grammar, school debate books, English at home, letters at home, essay at home, grammars at home, school para writing। इन सभी किताबों को आप Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।